बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुरम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम इन पेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, स्टाइल शीट्स। इससे पहले इंट्रोडक्शन लिया था, आज हम प्रॉपर तरीके से स्टाइल शीट बनाना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन पेज न्यू पेज लेते हैं और ओके कर देते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि स्टाइल शीट होती क्या है। जब हम इन पेज में कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे वो जितने भी सफ़ों के ऊपर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बुक कंपोज करनी है, तो उसके लिए हमने उसे उसके लिए हम एक स्टाइल शीट बना लेते हैं। स्टाइल शीट से मुराद ये होता है कि जिसमें हम मुख्तलिफ स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, इसके लिए कुछ बटन ख़ास कर देते हैं। यानी कि हम नहीं चाहते कि हम बार बार इस फॉन्ट रिवील में जाकर फॉन्ट साइज चेंज करें, हेडिंग क्या होनी चाहिए, फिर उसकी राइट हेडिंग क्या होनी चाहिए, उसके बाद पैराग्राफ का साइज़ क्या होना चाहिए, कलर क्या, राइटिंग क्या। हम उसको बार बार चेंज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी सेटिंग कर दें कि अगर मुझे बुक बनाते हुए कहीं पर भी मेन हेडिंग लेनी है तो बस मैं उसको क्लिक करूं, तो मुझे साइज़, उसका फॉन्ट, उसका जो भी स्टाइल है हेडिंग का, वो मैं बार बार यहाँ से अप्लाई ना करवाऊँ। ठीक है। इसी तरीके से जब आप पैराग्राफ लिखेंगे बुक्स के अंदर, तो उसका जो साइज़ है, उसका जो आपने राइटिंग रखना है, वो भी आप बार बार इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाए कि आप उसको क्लिक करें, वही स्टाइल, वही फॉन्ट, तमाम चीज़ें हेडिंग्स के ऊपर या पैराग्राफ के ऊपर या साइड हेडिंग्स के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो जाए। ठीक है। सेटिंग से मुराद हमारा फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट कलर, ठीक है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल दे सकते हैं, स्टाइल शीट में सेव करवा सकते हैं। और ये आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो फॉर्मेट मेन्यू में स्टाइल शीट्स का ये ऑप्शन है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी। ठीक है। इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टाइल शीट आपको समझ में आ गया होगा कि स्टाइल शीट हम किसे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आए हम इसका स्टाइल शीट बनाते हैं। तो इसके लिए आप स्टाइल शीट पे जाइए और अब जब आप स्टाइल शीट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डिफाइन स्टाइल शीट की विंडो ओपन होगी। इसमें बहुत से ऑप्शन है, हमने एक न्यू स्टाइल बनाना है। इस वक्त हमारी जो शीट है, ये जो शीट है हमारी इन पेज की, ये एक नॉर्मल स्टाइल है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं स्टाइल शीट ओपन करूं तो यहाँ पे भी ये पहली वो शीट आ रही है जो कि इन पेज की डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट होती है। यानी कि इसमें किसी भी तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता है। यानी कि यहाँ से आपको चेंज करना पड़ता है हर चीज़। डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होती है वो इसी आपके सामने आ रही है कि फ़ॉन्ट साइज़ 12 होता है। ये तमाम ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं। अभी मैंने एक न्यू स्टाइल शीट बनानी है, तो न्यू पे गए हम, यहाँ पे स्टाइल नेम देंगे हम। क्या देंगे? स्टाइल नेम। ये हमारा कहलाता है डायलॉग बॉक्स। जब आप कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो आपका स्टाइल शीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आप न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्टाइल शीट नेम के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि आप शीट किस नाम से सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, खुर्रम के नाम से सेव करना चाहते हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर के नाम से सेव करना चाहते हैं, जिस नाम से भी आपने सेव करवानी है वो आप यहाँ पे नेम दे दें। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ मेन हेडिंग। ठीक है। जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो आपके पास एडिट स्टाइल शीट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो शॉर्टकट की, आप इसकी क्या रखना चाहते हैं। हम रखना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच। कंट्रोल शिफ्ट ऊपर लिखा हुआ है, इसके साथ आप एच प्रेस करेंगे तो ये स्टाइल जो हम बनाने जा रहे हैं मेन हेडिंग का, ये आपके पास इसकी शॉर्टकट की आ गई। इसके बाद इस स्टाइल की जो शीट है उसकी डिज़ाइनिंग हम क्या रखना चाहते हैं। ठीक है।
वो अब आपने इसको सेट करना है। इसके लिए आपके पास नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, पैराग्राफ, कैरेक्टर, ये तमाम चीज़ें हम बड़ी डिटेल के अंदर पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। जैसे अगर हम कैरेक्टर पे जाएं तो इसमें हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें इसमें लिखी हुई आ रही हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको ये समझाने से पहले एक छोटा सा आपको बता दूं कि फ़ॉन्ट्स की क्या तरतीब होती है। इसको मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ की तरतीब क्या होनी चाहिए। अब इसमें देखें, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो है आपका जो टेक्स्ट है यानी कि आपकी जो राइटिंग फॉन्ट है ये क्या होना चाहिए। ठीक है, तो राइटिंग फॉन्ट क्या, इससे क्या मुराद है, आप जो भी टाइपिंग पैराग्राफ लिख रहे हैं ये हमारा होना चाहिए 15 से लेकर, बल्कि इंग्लिश में ही लिख देते हैं 15 टू 18। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये चलें, इसके बाद आपकी जो मेन हेडिंग है उसका क्या साइज़ होना चाहिए। ये साइज़ आप 20 से लेकर 35 के दरमियान रख सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो भी हेडिंग्स हैं, यानी कि एक तो मेन हेडिंग हो गई और एक हो गई हमारी साइड हेडिंग, जो साइड्स वगैरह में दी हुई होती है हेडिंग, उसका जो साइज़ होना चाहिए वो हमारे पास 16 टू 22। ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास। तो ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो कि आपके हेडिंग्स वगैरह जो हैं वो आपका इस हिसाब से होना चाहिए। तो अब हम जहन में बिठा लें कि ये हमारे पास इनके दरमियान की हमने जो फॉन्ट साइज़ है वो लेना है, मेन हेडिंग 20 टू 35 और साइड हेडिंग जो है वो 16 टू 22 लेना है। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आप अपना साइज़ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। फ़िलहाल बात हो रही थी स्टाइल शीट की, तो आइए ओपन करते हैं स्टाइल शीट, दोबारा न्यू पे जाते हैं। यहाँ पे हम देते हैं मेन हेडिंग, ठीक है, और इसको कर देते हैं ओके। जैसे ही आपने इसको ओके किया तो यहाँ पे मैंने बताया कि आपने शॉर्टकट की स्टाइल शीट की क्या रखनी है वो आप दे दें। यहाँ पर मैं एच रखना चाह रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एच।
इसके बाद आप कैरेक्टर की क्या सेटिंग रखना चाहते हैं ये हमने पीछे बड़ी डिटेल्स के अंदर पढ़ा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अब जैसे कि मैं हेडिंग का जो साइज़ है वो रखना चाहता हूँ 26 फॉर एग्जांपल, ठीक है, या 28। और इसके बाद इसका कलर क्या रखना है आपने, वो कलर आप यहाँ से रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ब्लैक ही रखा हुआ है। राइटिंग आपने क्या रखनी है इसकी, आप यहाँ से इसकी राइटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। और बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर दें, इटैलिक, आउटलाइन, ये तमाम चीज़ें आपकी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। इसका स्टाइल आपने क्या रखना है वो स्टाइल आप रख दें। अंडरलाइन इसकी सिंगल रखनी है, डबल रखनी है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे सेट करके इसको ओके कर दें। पैराग्राफ में आ जाते हैं तो इस पैराग्राफ की अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग एंडिंग हम इसमें नहीं दे रहे हैं, लाइन स्पेसिंग ऑटो, और ये तमाम चीज़ें हम बहुत ही डिटेल के अंदर पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। इसको ओके कर दिया हमने। अगर कोई बॉर्डर आपने स्टाइल देना है तो यहाँ से आप बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं स्टाइल में जाकर, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। तो इसको हम दे देते हैं 2। ओके करा हमने, ओके किया, ओके किया। तो ये देखें, ये मेरे पास एक हेडिंग बन गई है हमारे पास, ठीक है। यह एक स्टाइल शीट बन गई है, सॉरी, मेन हेडिंग के नाम से। फिर एक न्यू दोबारा बनाते हैं, इसमें हम देते हैं साइड हेडिंग। ओके किया। इसकी शॉर्टकट की हम रख देते हैं फॉर एग्जांपल एस, कंट्रोल शिफ्ट एस। ये शॉर्टकट की बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा कि इससे पहले जो हमने कंट्रोल और शिफ्ट के साथ एच करा था वो मेन हेडिंग के लिए किया था, और साइड हेडिंग के लिए हम दे रहे हैं कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। इसको भी साइज़ दे देते हैं। साइज़ आप क्या देना चाह रहे हैं, हम इसको साइड हेडिंग दे देते हैं हम इसकी 20, ठीक है। कलर आप जो भी रखना चाहते हैं वो कलर रख लीजिए। बोल्ड करना है बस मुझे इसको, और इसको ओके कर दीजिए, ये भी ओके हो गया, ठीक है। फिर एक न्यू शीट बनाई हमने, स्टाइल शीट बनाई, और इसमें हम दे रहे हैं पैराग्राफ। ओके किया। इसकी शॉर्टकट की पी कर देते हैं हम पैराग्राफ के लिए, ठीक है। और पैराग्राफ की हम राइटिंग रखना चाहते हैं इसकी हम कर देते हैं 17। फॉन्ट इसका ये रहने देते हैं, बोर्ड हमें नहीं करना है, ओके कर दीजिए। और इसके बाद पैराग्राफ राइट से ही शुरू हो, स्टार्टिंग से ये तकरीबन हमारा .4, एंडिंग भी .4। फर्स्ट लाइन जो वो स्टार्ट हो हर पैराग्राफ की, वो स्टार्ट हो आपके पास 2 सेंटीमीटर से। उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें भी हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। और इसको ओके कर दें, ओके कर दिया हमने, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमने डिफरेंट स्टाइल शीट्स यहाँ पे बना दी हैं। अब यहाँ से हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारी स्टाइल शीट जो है बन चुकी हैं। अब देखें, इस वक्त ये शीट हमारी नॉर्मल के ऊपर है, ठीक है। कहाँ से पता चलेगा, ये देख लें, ये हमारी नॉर्मल के ऊपर है। अगर आपने मेन हेडिंग देनी है तो शॉर्टकट की पड़ी थी कंट्रोल शिफ्ट एच हमने दी थी, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एच करेंगे तो ये हमारी मेन हेडिंग के लिए है, और आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आगे आपकी मेन हेडिंग, ठीक है। इसको आप उर्दू मोड में रख लीजिए। तो देखें, इस वक्त नॉर्मल पर है ये। अगर आप इसको कंट्रोल शिफ्ट एच हमने रखी थी मेन हेडिंग के लिए, तो आप इसको रखें यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट एच कर दें, और या कंट्रोल शिफ्ट एस करके देखें तो ये साइड हेडिंग आ गई इसकी। तो ये एच क्यों नहीं काम कर रहा है, अभी देख लेते हैं। स्टाइल शीट पे जाइए, मेन हेडिंग,
इसको मॉडिफाई कीजिए, इसकी हमने कोई शॉर्टकट की नहीं दी है, एच कर दें इसको, ठीक है, और अप्लाई कर दें। अब देखें यहाँ पर नॉर्मल है ना, कंट्रोल शिफ्ट एच कर देंगे तो ये देखें ये हमारे पास मेन हेडिंग आ गई। कंट्रोल शिफ्ट एच कर देंगे, ये साइड हेडिंग यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर। कंट्रोल शिफ्ट पी कर देंगे तो ये पैराग्राफ की आ गई। अब देखें जो भी ये जो स्टाइल शीट का जो ऑप्शन अप्लाई होगा ना, ये किसी मखसूस लाइनों के ऊपर नहीं होगा, बल्कि जहाँ जहाँ कर्सर हमारा मूव करता रहेगा वहाँ वहाँ ये स्टाइल अप्लाई होता रहेगा। अब देखें इस वक्त अगर मैं इन पेज के नॉर्मल शीट पे चला जाऊँ तो इस वक्त ये फॉन्ट साइज़ तमाम आपके सामने जो भी ऑप्शंस हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको मेन हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए, अगर मैं इसको साइड हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये साइड हेडिंग आ गई मेरे पास। मेन हेडिंग हमारे पास ऑप्शन क्यों नहीं सिलेक्ट हुए सही से? दोबारा जाइए फॉर्मेट में, स्टाइल शीट पे जाइए, मेन हेडिंग। देखिए अगर कोई ऑप्शन रह गया हो तो फॉर्मेट में आप स्टाइल शीट पे जाएं, जो जिस शीट में भी एडिटिंग करनी है उसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कैरेक्टर में जाइए, यहाँ पे 12 क्यों हुआ है? हमने इसको क्या रखा था? हमने इसको रखा था 28, ठीक है, और इसको बोल्ड किया था, इटैलिक किया था, सिंगल अंडरलाइन किया था, ओके कर दें, अप्लाई, ठीक है। तो ये देखें अगर पैराग्राफ की सेटिंग देखें तो आपने देखें 17 रखा था, इसको राइट से रखा था, ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। अब जैसे आपको मेन हेडिंग देनी है, यहाँ मेन हेडिंग पे जाएं और मेन हेडिंग में एक ऑप्शन हमने सेंटर भी करा था इसको, तो इसको भी दोबारा वो कर लेते हैं, यहाँ से इसको सेंटर कर देते हैं और ओके कर देते हैं, ओके अप्लाई, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमने लिखा इन पेज सीखिए, ठीक है। तो ये सारे वो ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास जो आपने इस स्टाइल शीट में दिए थे। इसके बाद इंटर करिए। अब आपको साइड हेडिंग देनी है, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ से आपने साइड हेडिंग पर क्लिक कर दिया, या शॉर्टकट की हमने क्या रखी थी साइड हेडिंग की, कंट्रोल शिफ्ट एस। तो ये देखें साइड हेडिंग आ गई हमारे पास। यहाँ पे हम दे देते हैं कि स्टाइल शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये आपकी साइड हेडिंग आ गई। अब आपको पैराग्राफ लिखने हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी, या फिर यहाँ से पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट पी कर देते हैं तो ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि फॉर्मेट मेन्यू में जाकर स्टाइल शीट पर क्लिक करें, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम स्टाइल शीट पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमें बहुत से ऑप्शन नज़र आएंगे। इसमें आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखें इसको हम कॉपी कर रहे हैं, कंट्रोल सी। तो ये देखें अब आपको यहाँ पे दोबारा हेडिंग देनी है, मेन हेडिंग देनी है। तो देखें अब आप ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ सेंटर कर रहे हैं, यहाँ से आप फॉन्ट साइज़ ले रहे हैं, यहाँ से राइटिंग चेंज कर रहे हैं, बल्कि आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे मेन हेडिंग को सिलेक्ट करिए, ये देखें दोबारा आ गया, और यहाँ पे लिखें आप जो भी हेडिंग देनी है,
ठीक है। तो ये देखें, ये तमाम ऑप्शन आपको आसानी पैदा कर देते हैं कि आपको बार बार सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप बुक बना रहे हैं, कोई भी बुक टाइप कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, तो इसमें बार बार आपको फॉर्मेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने स्टाइल शीट बनाई हुई है, उन स्टाइल शीट को अप्लाई करते हुए आप अपनी फॉर्मेटिंग प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्टाइल शीट आज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।